हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटिव सेंसर, जो कि एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स होता क्या है जी, वो कहता है कि ये आपको नीचे सर्किट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक दो कॉइल्स लगाई गई हैं, एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी कॉइल है। इनके अंदर देखो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, यानी कि इस साइड से हम क्या करते हैं जी, जब प्रेशर डिफरेंस आता है तो इसके अंदर एक ऑसिलेशन क्रिएट होती है, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इनके अंदर जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज हमें मिलता है, जो कि चार्ज इन जाके दो कैपेसिटर्स को चार्ज अप करना स्टार्ट कर देता है। वही चार्ज जो करंट के फॉर्म में होता है, और ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर चार्ज अप होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलता है अपना प्रेशर डिफरेंस का आंसर, यानी कि कितना प्रेशर चेंज आया। देखो अब इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा जरा स्टूडेंट्स। वो कहता है कि मेजर चेंजेस इन कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ मेटल डायाफ्रेम ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस डायाफ्रेम। अब वो कहना ये चाह रहा है कि जैसे ही क्या हुआ जी, प्रेशर, आपने हमेशा ना ये जो ऐसी डेफिनेशंस होती है ना, इनको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो वो कहता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस डायाफ्रेम, यानी डायाफ्रेम के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। यहाँ पे ये नीचे भी शेप दिखाई गई है, इसके अंदर सिलिकॉन टाइप का डायाफ्रेम इस्तेमाल हुआ है। वो कहता है जब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो क्या हुआ जी, उसकी वजह से हमारा मेटल जो है, मेटल डायाफ्रेम वो मूवमेंट में आ गया। मेटल डायाफ्रेम की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारी जो कैपेसिटेंस यानी कि प्लेट्स थी दो कैपेसिटर की, एक ये कैपेसिटर था एक ये कैपेसिटर था, उनके अंदर कैपेसिटेंस एज अ जो कैपेसिटेंस थी वो बढ़ने लग पड़ी, मतलब वो चार्ज अप होने लग पड़े, और इसी वजह से हमने अपना जो इनके अंदर चेंज आया उसको मेजर करके प्रेशर डिफरेंस मेजर कर लिया। अभी भी आपको समझ नहीं आई, अब मैं सही फॉर्म में बताने लगा हूँ जरा। ये तो अप टू डाउन टू अप था ना, अब मैं अप टू डाउन जाऊंगा। देखो उसका असल मतलब स्टूडेंट्स ये कहने का, देखो जब हम क्या करते हैं जी, जब हम प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हमारी जो मेटल होता है वो हिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि झटके लगते हैं एक, जिसकी वजह से करंट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, यहाँ से करंट फ्लो होता है, करंट इनके अंदर कॉइल्स के अंदर जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है जी, यहाँ पे हमें करंट प्रोवाइड करती है। और करंट जब हमारे कैपेसिटर्स में जाती है तो इतना तो आप जानते हो, जब कैपेसिटर के अंदर करंट गुजरता है तो वो चार्ज अप प्लेट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, और कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वो एज अ वोल्टेज की फॉर्म में होता है, मतलब कि उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहे होते हैं, तो लिहाजा वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाते हैं अपने कैपेसिटर्स के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं कैपेसिटर्स के अंदर जो अपना वोल्टेज का चेंज आता है उसी को हम मेजर करते हैं, जो हमें बताता है कि कितना यहाँ पे प्रेशर चेंज आया। तो मेन ये कहानी है कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। ये आप इसको छोड़ दो, मेन ये जो इस लाइन का मतलब है ना, इतनी लाइन का, वो यही है स्टूडेंट्स के वोल्टेज में कितना चेंज आया। अभी आप नीचे जाओगे आपको सही समझ लग जाएगी। चलो आओ नीचे चलते हैं। कैपेसिटेंस सेंसर तो देखो कैन बी ऑपरेटेड इन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड मोड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड मोड का क्या मतलब है जरा देखिएगा। वो कहता है कि बैलेंस ऑलवेज हैज कैपेसिटेंस ऑफ जीरो, मतलब कि बैलेंस वो कंडीशन होती है जब हमारे कैपेसिटर्स की प्लेट्स के अंदर, यानी कि कैपेसिटर्स के अंदर कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होते, जीरो वोल्टेज होते हैं स्टार्टिंग में। जब प्रेशर हम चेंज करते हैं, देखो मैंने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया तो मेरी प्लेट्स चार्ज होंगी ना, तो लिहाजा हम क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्टली जो प्रेशर हमारा मेजर कर लेते हैं बाय मेजरिंग ड्रिफ्ट इन कैपेसिटर आर्म्स, यानी कि जो हमारे कैपेसिटर चार्ज होते हैं उनके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होते हैं, प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम उसी से प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन, जिसमें हम कैसे प्रेशर मेजर करेंगे, यानी कि अनबैलेंस का मतलब है पहले से ही कुछ ना कुछ उनके अंदर वोल्टेज पड़े हों अपने कैपेसिटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, इनिशियल वोल्टेज, जिनको हम क्या कह सकते हैं, अपने आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आपने उनको जानना है। और उसके बाद जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारी जो प्लेट्स हैं उनके अंदर आपको पता वोल्टेज मजीद इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कि पहले अगर 5 वोल्ट थे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना प्रेशर अप्लाई किया कि उनके अंदर 7 वोल्ट हो गए। ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर जानना चाहता तो मैं क्या करूंगा जी, उनके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा, यानी कि 7 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, जिससे मुझे क्या मिलेगा, 2 वोल्ट, यानी कि मेरे 2 वोल्ट की इतना मतलब कि प्रेशर अप्लाई किया गया जिसकी मदद से मेरी जो कैपेसिटर्स थे वो 2 वोल्ट तक चार्ज हो गए। तो लिहाजा यही चीज़ वो कह रहा है, देखो अनबैलेंस्ड मेजर्स रेशियो बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड एक्साइटेशन वोल्टेज। एक्साइटेशन वोल्टेज वो वाले वोल्टेज हैं जो आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर हमें मिले। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान हम रेशियो निकाल लेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितनी हद तक मेरी प्लेट्स चार्ज हुई।
कितना प्रेशर अप्लाई किया गया, और इनको ज़्यादातर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और ये इनकी रेंज जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद आ जाओ इसकी एप्लीकेशंस पे। तो ये जो क्वार्ट्ज गेज आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वही आपके बस इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्वार्ट्ज बस रख दिया गया, मेन ये वही है हमारे पास, ठीक है जी। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि पहले प्रेशर चेंज होगा, फिर क्या होगा जी, चार्ज चेंज होगा, चार्ज के चेंज होने की वजह से वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे अपनी प्लेट्स के अंदर। तो इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं जी, एप्लीकेशन इसकी ये है कि हम हाई एक्यूरेसी पे मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ये गुड रिपीटेबिलिटी होते हैं, मतलब रिपीटेबिलिटी का अगर एक दफ़ा हमने वैल्यू चेक किया हमें 5 वोल्ट मिली है, तो दूसरी दफ़ा चेक करेंगे तब भी 5 ही वोल्ट मिलेगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ये चीज़ वो कहना चाह रहा है। और हाई रेजोल्यूशन इसमें हमें देखने को मिलता है, और ये क्वार्ट्ज क्लॉक इसकी काफ़ी बड़ी एग्जाम्पल है। तो आज का बस लेक्चर यहीं तक था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।